हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में। इसको दुनिया का खतरनाक तरीन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है और कई सालों से इसे इंटरनेट के हर फोरम में डिस्कस किया जा रहा है। ये क्या था और इसका हकीकत से कितना ताल्लुक है, ये सब मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताऊंगा। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में सबसे पहले फेमस वेबसाइट क्रीपीपास्ता में बताया गया था। क्रीपीपास्ता वो वेबसाइट है जहां लोग अपनी हॉरर और क्रीपी स्टोरीज दुनिया के साथ शेयर करते हैं। इस वेबसाइट में आप लोगों को ऐसी हजारों स्टोरीज मिल जाएगी। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में पहली दफ़ा 10 अगस्त 2010 में इसी वेबसाइट पर बताया गया था। इस स्टोरी को बताने वाले का यूज़र नेम ऑरेंज सोडा था, लेकिन उसका रियल नेम क्या था ये किसी को नहीं पता। तो रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट 1940 में रशिया में किया गया था। ये एक्सपेरिमेंट ये चेक करने के लिए किया गया था कि इंसान बिना सोए कितने दिन तक जिंदा रह सकता है और इससे उसके जिस्म पर क्या रिएक्शन पड़ेगा। इस एक्सपेरिमेंट के लिए 5 कैदियों को सेलेक्ट किया गया था। वो कैदी वर्ल्ड वॉर से पकड़े गए थे। इन कैदियों को एक मंथ तक एक चेम्बर में रखा जाना था और अगर वो 30 दिन तक बिना सोए जिंदा बच गए तो उनसे झूठा वादा किया गया था कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा। रशियन साइंटिस्ट ने इन्हें एक एयर टाइप चेम्बर में बंद कर दिया और उस टाइम पे सीसीटीवी कैमरा नहीं होते थे, तो इसलिए उस चेम्बर में एक छोटी सी विंडो बनी हुई थी जहाँ से इन कैदियों की मूवमेंट पर नज़र रखी जा सकती थी और उनकी बातें माइक्रोफोन के ज़रिए रिकॉर्ड होती थी। इस रूम में एक ऐसी गैस रिलीज किया जिसकी वजह से वो लोग सो नहीं सकते थे। ये गैस बहुत जहरीली थी, इसलिए इसकी मिकदार का काफ़ी ख्याल रखा गया था ताकि उनमें से किसी की मौत ना हो जाए। उस चेम्बर में बुक्स भर दी गई थी और टॉयलेट भी मौजूद था और ड्राई फ्रूट्स और खाने की चीज़ें भी भर दी गई थी। तो पहले 5 दिन तक सब कुछ ठीक रहा। इनकी बातों को रिकॉर्ड किया जाता रहा। ये कैदी ज़्यादातर अपनी पास्ट में हुई बातों को डिस्कस कर रहे होते थे। 5वें दिन इनकी बातों में गुस्सा भरना शुरू हो गया। उनके ब्रेन चेंज होने लगे। उन्होंने एक दूसरे से बात करना छोड़ दी और माइक्रोफोन में हल्की आवाज़ में कुछ कहने शुरू कर दिया। इसी दौरान एक कैदी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और एक जगह से दूसरी जगह भागना शुरू कर दिया। ये कैदी 3 घंटे तक इतनी ज़ोर से चिल्लाता रहा कि उसके वोकल कॉर्ड्स ही फट गए, मतलब कि वो अब आवाज़ नहीं निकाल सकता था और उसके चीखने का असर दूसरे कैदियों पर नहीं पड़ा और वो आराम से एक कोने में बैठकर इसको देखते रहे और माइक्रोफोन में पहले की तरह कुछ हल्की आवाज़ में कहते रहे। लेकिन फिर एक और कैदी उठा और वो भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। इन कैदियों ने चेम्बर में मौजूद बुक्स को भी पढ़ना शुरू कर दिया और बुक के पेजेस को विंडोज़ पर लगाना शुरू कर दिया जहाँ से उन पर नज़र रखी जा रही थी ताकि बाहर के लोग इन्हें ना देख सके। और ये बात तो साफ थी कि वो कैदी पागल हो चुके थे, लेकिन उनकी हरकतें काफ़ी ज़्यादा क्रीपी थी। इसके बाद उन कैदियों की आवाज़ आना बंद हो गई और उन्होंने उस विंडो के गिलास पर पेज लगा दिए थे, तो साइंटिस्ट उन्हें देख भी नहीं पा रहे थे। तो साइंटिस्ट ने कुछ फौजियों को अंदर भेजा ताकि देखा जा सके कि वो कैदी जिंदा भी है या नहीं। जब वो फौजी अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वो कैदी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे थे, बट वो एक ही जगह पर लेटे हुए थे। उसके बाद उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ फिर से आना शुरू हो गई और 3 दिन तक उन पर नज़र नहीं रखी गई। 3 दिन के बाद फौजी फिर से अंदर गए तो अंदर काफ़ी खौफनाक सूरत हाल थी। ये कैदी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुके थे और एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचा रहे थे। इन लोगों ने एक दूसरे का फ्लैश खाना शुरू कर दिया। चेम्बर में हर तरफ खून मौजूद था। उन कैदियों को फौरन बाहर निकालने का फैसला करा गया, लेकिन फिर उनको एक कैदी की आवाज़ आई कि अब हम आज़ाद होना नहीं चाहते। ये कैदी चेम्बर से निकलना ही नहीं चाह रहे थे। फौजी ने इनको बाहर निकालने की कोशिश करी तो वो कैदी फिर से उस चेम्बर में जाने की कोशिश करते रहे। कहते हैं कि उसके बाद उन कैदियों को गोली मार दी गई थी और उस चेम्बर को बंद कर दिया गया था ताकि ये बात दुनिया के सामने ना आए। बट ये दुनिया के सामने कैसे आई ये कोई नहीं जानता और काफ़ी सालों से लोग इस एक्सपेरिमेंट के बारे में इंटरनेट पर डिस्कस करते रहते हैं और 1940 में ये एक्सपेरिमेंट करा गया था। तो इसके बारे में इतने सालों बाद मतलब 2010 में कैसे पता चला, वो भी एक ऐसी वेबसाइट पर जहां प्रूफ का कोई सोर्स नहीं होता और किसी को भी नहीं पता कि इसका सच्चाई से कितना ताल्लुक
है और इंटरनेट और यूट्यूब पर इसके बारे में आप लोगों को बेशुमार वीडियोस मिल जाएगी और कहते हैं कि ये वर्ल्ड की मोस्ट टेरिफाइंग एक्सपेरिमेंट में से एक है। और इसी के साथ ये वीडियो करते हैं एंड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो इसी और वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।